चुटु चुश्च टुश्च इति चुटु प्रत्यय आदि ओदि सब आ जाएंगे, जिससे प्रत्याद्यौ चुटु इतौस्ता आदि भी आ जाएगा। हाँ कहीं है। यहाँ राम जस आता है, राम जस है। अब जस में जकार की क्या हो गई, इस संज्ञा हो गई। सकार की भी प्राप्त थी लेकिन नहीं होती है। कह रवि सकार की संज्ञा होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती? हाँ किससे प्राप्त थी? हलंतम से प्राप्त थी, उद्देश्य से प्राप्त नहीं है। आगे तो जकार की संज्ञा हो गई, लोप हो गया, बचा अस, राम अस। ये देखो आदि ऋटुडवा से क्या आ गया, आदि आ गया। हाँ देखो सब लिखा है, कहाँ से प्रत्यय से आ गया, वहीं से आ गया। सीधे डायरेक्ट वहीं से पूरा मत ला लो भैया इकट्ठा प्रत्याद्य अलग अलग करके आता है क्या प्रत्यय आ गया सा प्रत्यय से, और आदि आ गया, आदि रुटवा से आदि आ गया। प्रत्यय से आदि चवर्गा टवर्गश्च इस संज्ञा का से आता। हाँ हाँ का भैया प्रत्याद्य क्यों कहते हो? केवल मैंने कहो कि प्रत्यस। हाँ अब तो वाच आटा, वाचा बीच में है, यहाँ आटच होता है वाच से ना, तो वाच आटा, वाच से हो गया आटच। अब यहाँ वाच के चा की भी क्या होने लगेगी, और आटच में यहाँ टा है, आटच में मध्य में टा है। अजय प्रत्याद्य नहीं कहोगे तो कुछ भी होगा क्या? प्रत्यय कहेंगे कि प्रत्याद्य क्यों, क्या लिखा है? आए हाँ अरे वो पदकृत्य क्या लिखा है उसमें, किम। हाँ तो प्रत्याद्यो की मैंने दोनों अगर क्यों कहते हो नहीं कहोगे तो क्या होने लगेगा, इसीलिए दोनों दिया है, चवर्ग टावर्ग क्या, तो वाच के चा की भी संज्ञा होने लगेगी और आटच के टा की भी संज्ञा होने लगेगी, दोनों के होने लगेगी। हाँ जहाँ भी दिखेंगे चाटा सब जगह क्या होगी, संज्ञा होगी। क्या लिखा? तेन वित्तस चुंचुक चढ़पाऊ, सूत्र है तेन वित्तस चुंचुक चढ़पाऊ। हाँ प्रत्यय के आदि में यकार। अच्छा तो चुंचुक के चा की कोई कहे कि क्या होने लगेगा, इस संज्ञा हो जाए, आदि में भी है। प्रत्यादु कहोगे तब भी क्या हो जाए, उसकी आदि में है चुंचुक के चा, उसका क्या हो जाए, इस संज्ञा हो जाए, तो का नहीं होता है, उस चंचुक प्रयोग बनता है कुछ, चुंचुक हो करके। हाँ चढ़ई, हाँ चढ़ई है, चंचू वाला ये चण वाला, हाँ चणब वाला, चंचू वाला अलग हो गया तो हो। हाँ वित्तस चुंचू, तो ये भी है। तो यहाँ भी चूंकि संज्ञा हो चा की हो जाए लेकिन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आदि लुप्त यकार निर्दिष्ट, जिससे प्रत्यादि नहीं होता चवर्ग, इसीलिए नहीं होती संज्ञा। यदि वक्षति, ये आगे आएगा कहेंगे। न व्यक्तो तुष्माहा, सकार की संज्ञा प्राप्त है नहीं होगी। जस में पहले जकार आता है, इसीलिए पहले ज के बारे में बताया गया है, फिर अब सकार आया तो सकार की संज्ञा प्राप्त होगी, उसको निषेध करने के लिए आ गया कौन? तुष्माहा। हाँ ठीक है, विभक्ति स्था है कि नहीं, विभक्तौ स्थिता, विभक्तौ तिष्ठन्ति इति विभक्ति स्था, सुपिस्था।
हलन्त्यम इति इस संज्ञा प्राप्तो निषेधारम्भः। हाँ, ये निषेध क्यों आरंभ है भैया? तो कहा हलन्त्यम से प्राप्त है, ये निषेध करेगा। तु इत्यस्य उदाहरणं रामात् पचेरन्। कहा भैया तो समा में सा का है, स्मा तू का क्या है? रामात पचेरन। तो रामा, हाँ पचेरन ना का हो गया, तवर्ग में आ गया, और रामात क्या हो गया? तवर का हो गया, आत हो जाता। मकारस्य तु रामम अद्राक्षम। हाँ, सबका उदाहरण बता रहा है हमको। विभक्तौ क्यों कहते हो भैया? नहीं कहेंगे तो क्या समस्या है? हाँ, न भविष्यति अतः किम कर्तव्य। विभक्तौ विभक्तिस्था, तो ये सब विभक्तिस्थ नहीं है, प्रत्यस्थ है। प्रत्यर्थ उकारा अनित्योयम, अनित्योयम निषेधा। कोई कहा भैया इदमस्थमु, इदमस्थमु, इदम से क्या होता है? थमु प्रत्यय होता है। कहा थमु में उकारा किमर्थम? कहा मकार परित्राणार्थ। कहे मकार की रक्षा करने के लिए क्या है? उकार है, जिसे उपदेश में मिलता नहीं है अंतिम वो तो अंत्य क्या है उपदेश में? चा है, इसलिए मकार की क्या नहीं होती? संज्ञा नहीं होती। कोई कहे भैया ये बताइए कि जब ये सूत्र है आपका निभक्तु तुष्मा, उकार नहीं भी रखोगे तब भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि थमु प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा होती है। हाँ, विभक्ति संज्ञा होती है। अब विभक्ति स्था हो जाएगा तो निषेध हो ही जाएगा निभक्तु तुष्मा से। क्या? तो हाँ, अतः बिना उकार के ही मकार का क्या हो रहा? परित्राण हो जा रहा है। अतः मकार परित्राणार्थ जो उकार किया गया वो क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। वही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है कि ये न विभक्तौ तिस्मा इति निषेधा अनित्य। तो लगेगा कहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगता यहाँ तो समस्या होने लगती, इसीलिए उकार किया गया है। ये लिखी रहा, प्राग दिशो विभक्ति से क्या होती है? थमु की विभक्ति संज्ञा हो जाती है। तो उकार ना भी करते, केवल थम करते तो भी क्या होता? विभक्ति स्थ मिल जाता। अतः मकार का परित्राण हो जाता, मकार की रक्षा हो जाती, का संज्ञा प्राप्त होती, लेकिन न विभक्तु तुष्मा निषेध कर देता। अतः फिर से उकारानुबंध क्यों किए? वही क्या हुआ उकार? समझे कि नहीं भास्कर? आए? हाँ, अन्यथा प्राप्तितो विभक्तिः समूह विभक्तित्वात् दानीयो मकारस्य एव अनेनैव सूत्रेण इत्परिषेध सिद्धेः किम तेनेति। किम तेन उकार ग्रहणेन, उकार अनुबंध करने न किम। अच्छा, इसका फल क्या है भैया? अनित्यत्व ज्ञापन करने का क्या फल है? कहीं अन्यत्र क्या होना चाहिए? उसका फल भी होना चाहिए। तो फल है किमोत में ताकि संज्ञा हो जाती है, नहीं तो किमोत में अत भी क्या है? विभक्ति है, उसमें भी तकार तवर्ग ही संज्ञा नहीं हो पाती, इसीलिए क्या है? क्वा बनता है, वहाँ क्व सुनाई देता। इसीलिए क्या है? ये अनित्य है, इसीलिए कहीं लगता है कहीं नहीं लगता। नहीं लगा जिससे क्या हो गई? तकार की संज्ञा हो गई, क्वा बन जाता है। क्वा इति सिद्धम भवति। तो अनित्य है ये मानने पर ही ये सब काम हो पा रहा। आतो गुणे अपदांतात अकारात गुणे पड़ता पर रूप में का देशा से। अच्छा, राम अस्म, हाँ प्राप्त है, पर रूप प्राप्त है। हाँ, परत्वात् क्या हो जाता है? पुरुष प्रथम पुरुष वर्णास, रामास बन गया। अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरानि इति न्यायेन आकाशवर्ण दीर्घा इत्यस्य बाद अपवाद। हाँ, रामा अतो गुण जो है आकाशवर्ण दीर्घा का अपवाद है, किसका नहीं है? एक वचनम समुद्धि संबोधने प्रथमाया एक वचनम समुद्धि संबुद्धि। संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन है उसी की क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा होती है।
एक वचनम कुछ न्यास वास करेगा इसमें। हाँ एक वचनम सुसमुद्धि इत्येव ये वचनम। वही का कभी या एक वचनम समुद्धि की जगह सुसमुद्धि कर दो। करना सुवई की क्या है, सुवई की समुद्धि संज्ञा करना है, तो सीधे इतना घुमा फिरा की अपेक्षा साक्षात कह दो सुसंबुद्धि, लघुता होगी क्या, संबोधने सु संबुद्धि संज्ञा से कहे। न च सप्तमी बहुवचने अतिप्रसंगः। हाँ का भैया सु कहोगे तो सु से दोनों सु का ग्रहण होगा, सु के सु का भी और सुख के सु का भी, तो दोनों की संबुद्धि संज्ञा होने लगेगी। इसीलिए क्या कहना चाहिए, एक वचनम कहना चाहिए। तब न च सप्तमी बहुवचने अतिप्रसंगः संबोधने प्रथमा इत्यधिकारात् एव तद अभावात् इति नव्याः। का भैया संबोधने प्रथमा लाओगे ही तो क्या होगा, संबोधने प्रथमा या सु संबुद्धि संज्ञा से, तो संबोधने प्रथमा या सु कौन मिलेगा, वही मिलेगा, एक वचन ही उसी की होगी, किसकी नहीं होगी, बहुवचन जो सप्तमी का सु उसकी नहीं होगी, व्यावृत्ति हो जाएगी। इति नव्याः वदन्ति। अपराचीनास्तु अत्र नव्या लग रहा है उधर साइड है क्या, हाँ लग रहा, आप जो बोल रहे हैं वो शायद नव्या का मत है क्या, आए कि हो गया नव्या का मत। हाँ ठीक, चलो अच्छा अत्र व्याचक्षु। सुसंबुद्धि इति वाच्ये एकवचन ग्रहणम् एकोर्थ उच्यते येन तावन्मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञार्थम्। आगे अन्यथा सामन्त्रितम् इति पूर्वसूत्रे तदन्तस्य आमन्त्रित संज्ञा कृतेति प्रक्रमाभेदाय इयमपि संज्ञा तदन्तस्यैव स्यादिति। ठीक है, कहा भैया, हाँ बोलो फिर से। अत्र व्याचक्षुः सुसंबुद्धि इति वाच्ये। का सुसंबुद्धि इति वाच्ये ऐसा बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, हाँ ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन बोला क्या, का एक वचनम क्यों कहा, तो कहा एक वचनम इति अन्वर्थत्व विज्ञायते। क्या एक वचन अन्वर्थत्व कहेगा, वही लिखा है एकत्व मुक्त थे। हाँ ये कहा एको अर्था उच्यते अनेन एन प्रत्ययेन अनेन प्रत्ययेन तस्य तावन्मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञा भवति। तो एको अर्था उच्यते एन प्रत्ययेन सुप्रत्ययेन तन्मात्रस्यैव किं भवति, संबुद्धि संज्ञा भवति। न तो इसके लिए क्या रखा गया है, एक वचन रखा गया। कहा अगर नहीं रखते तो क्या होता, तो कहा अगर नहीं रखते तो एक सूत्र है आगे आएगा, सामंत्रितस्य च, क्या है, सामंत्रितम है कि सौ आमंत्रितम, संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञा से, उसकी वृत्ति है क्या, संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञा से। तो संबोधन में जो प्रथमा तदंत की क्या होती है, आमंत्रित संज्ञा होती है, तो तदंत की आमंत्रित संज्ञा होती है, यानी सुमात्र की क्या नहीं होती है संज्ञा, नहीं तदंत की होती है। उसी तरह से संबुद्धि संज्ञा भी क्या ना होने लगे कहीं, क्योंकि वही सब संबोधन प्रथमा या वही सब आ रहा है, तो उस वो जैसे क्या होती है तदंत की होती है, वैसे क्या होती है ये भी तदंत की ना होने लगे। इसीलिए क्या कहना चाहिए, एक वचन रखना चाहिए। जब एक वचन कह दोगे तो एको अर्थ उच्यते एन प्रत्ययेन तस्य प्रत्ययस्य, तो एको अर्थ उच्यते एन प्रत्ययेन सुप्रत्ययेन न तो तदंतेन, क्या अतः तावन प्रत्ययस्यैव किं भवति, संबुद्धि संज्ञा भवति, यानी सु इत्यस्यैव भवति न तो तदन्तस्य। राम सु इति राम संबोधनान्तस्य भवति, है कि नहीं। इसलिए क्या रखा गया है, एक वचन रखा गया है, इसलिए कह रहे हैं क्या, अब कुछ नहीं, वहाँ तो नहीं करते, कहाँ हले होगा क्या, वृत्ति है उसकी, संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञम से, क्या, हाँ चलो, हाँ तो ये अब अग्रे आगमिष्यति तत्र विचारा भविष्यति चलो पहले इसको तो लगाओ। हाँ अच्छा एक हो गया, हाँ तो इसीलिए क्या रखा गया है, एक वचन रखा गया। हाँ देखो लिख दिया, हाँ महासंज्ञा करना, महासंज्ञा आमंत्रित क्या है, महासंज्ञा,
आए तो नहीं, वहाँ तदंत विधि का निषेध नहीं होगा, क्या हो जाएगी हाँ तदंत विधि हो जाएगी, निषेध नहीं करेगा वहाँ। आए यहाँ क्या है, संबुद्धि महासंज्ञा सब जगह थोड़ी ऐसे महासंज्ञा से अपने आप कल्पना करने लगो, क्या अपने आप ऐसे कल्पना नहीं करना है। यत्र किम भवति भाष्यादि अनुमोदितम भवति, क्या यत्र भाष्यादि अनुमोदितम भवति तत्रैव तत्र अन्वर्थत्वं कल्प्यते न तो सर्वत्र। तदंत हो गई तो जैसे क्या किया, आमंत्रित की हमने देखा कि क्या होती है, तदंत संज्ञा होती है, उसी तरह क्या ना होने लगे, संबुद्धि संज्ञा भी तदंत की ना होने लगे, क्यों नहीं है? दृष्टांत तो वही दे रहे हैं ना। अब अत्र व्याचक्यु क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि यथा तत्र किम भवति तदंत संज्ञा आमंत्रित संज्ञा यथा भवति तथैव तदंत संबुद्धि संज्ञा मा स्यात् तदर्थं किं क्रियते, और उसी एक वचन से वारण कर रहे हैं, सुप्रत्यय का मात्र बोध हो रहा, क्योंकि एको अर्था उच्यते एन प्रत्ययेन तस्य प्रत्ययस्य, तो एको अर्था सुप्रत्ययेन उच्यते अतः तस्यैव प्रत्ययस्य भवति न तु तदन्तस्य, नहीं तदन्तेन एको अर्था उच्यते, है कि नहीं? इसलिए वहाँ तदंत विधि का निषेध नहीं होता। अन्यथा सामंत्रितम इति पूर्वसूत्रे तदन्तस्य आमंत्रित संज्ञा कृता इति प्रक्रमाभेदाय इति संज्ञा तदन्तस्य स्याति। ठीक है, प्रक्रमाभेदाय फिर से बोलो पूरा। अन्यथा सामंत्रितम इति पूर्वसूत्रे तदन्तस्य आमंत्रित संज्ञा कृता इति, सामंत्रितम में क्या किया गया है, तदन्तस्य आमंत्रित संज्ञा कृता प्रक्रमाभेदाय इयं संज्ञा तदन्तस्य स्याति। हाँ, प्रक्रमाभेदाय कि प्रक्रम भेदाय, प्रक्रम अभेदाय, हाँ वही प्रक्रम भेद आए, वही प्रकरण को अभेद करने के लिए, क्या भिन्न भिन्न ना हो जाए, जैसे तत्र किम भवति तदन्तस्य भवति तथैव, अब ये तदंत की नहीं होगी, केवल सु की हो जाएगी, तो क्या हो गया, भेद हो जाएगा ना, क्या, तो उसके साथ एक वाक्यता करने के लिए, एक अभिन्नता प्रतिपादित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और दोनों जगह संबुद्धि की ही बात है, क्या उसी की बात है, ये भी संबुद्धि की ही बात है, क्या संबुद्धि विषय की है, वो भी है, ये भी संबुद्धि संज्ञा करता है, इसलिए दोनों में एक वाक्यता एक विषयता लाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे वहाँ तदंत विधि होती है उसी तरह यहाँ पर भी होने लगेगी, उसको वारण करने के लिए क्या है, क्योंकि कोई हेतु है नहीं, कोई निवारक भेद करने का कोई आपके पास विशेष हेतु है नहीं, वही भेदक हेतु है एक वचन ग्रहण, क्या जब एक वचन ग्रहण कर देते हैं तो दोनों में भेद हो जाता है। अच्छा ये सूत्र है, यही एंग रस्वाद समुद्धे, एंग रस्वाद, हाँ चांगात हल पेते समुद्धे चेत, हाँ बोलो सब लिखेगा क्या, अंगस एंग रस्वाभ्याम विशेषणार्थ ने एक अतरत कुलेत, अब देखो लिख दिया इसमें, समुद्ध्याक्षिप्तस्य अंगस्य, क्यों रवि, समुद्ध्याक्षिप्तस्य एंग रसाभ्याम विशेषणार्थ ने हे कतरत कुलेति, मतलब अंग का आक्षेप हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, हाँ संबुद्धि की ही अंग संज्ञा होती है, सुप्रत्यय के पहले रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है, तो अंग का रस बिना अंग के संबुद्धि असंभव, हाँ क्योंकि संबुद्धि होगी तो अंग रहेगा ही, क्या, हाँ तो संबुद्धि के द्वारा क्या किए, अंग का आक्षेप किए, फिर क्या हुआ, संबुद्धि आक्षिप्त से अंगस एंग ह्रस्वाभ्याम विशेषणार्थ, एंग और ह्रस्व का क्या होता है, वो एंग ह्रस्व के द्वारा वो माने विशेषण किया जाता है, एंग ह्रस्व उसमें विशेषण होते हैं, क्या अंग विशेष होता है, एंग ह्रस्व उसमें विशेषण होते हैं, जिससे क्या अर्थ हो जाता है, एंगंतात अंगात ह्रस्वांतात चांगात परः, यह अब
अंग से अंग जो है किसमें विशेषण है? हल में, और उस हल में विशेषण है संबुद्धि में। क्या? अव्ययविभाव संबंध से। तो एंगंतात अंगात ह्रस्वांतात अंगात च परा यह संबुद्धि अवयव हल तस्लोपा से। वही वृत्ति में लिखा कि एंगंतात ह्रस्वांतात च अंगात हल लुप्यते संबुद्धेश्य संबुद्धि अवयवश्य। कहे जान गए ना? संबुद्धि के द्वारा अंग का क्या होता है? आक्षेप होता है, और वो अंग क्या होता है? विशेष होता है, और एंग रस उसमें विशेषण होते हैं, विशेषणत्वाद, इसलिए तदंत विधि हो जाती है। और फिर क्या होता है? एंगंतात अंग और ह्रस्वांत अंग, वो अंग किसमें विशेषण होता है? हल में, और उसी हल में संबुद्धि भी अविभाव संबुद्धि विशेषण। इसलिए एंगंतात अंगात ह्रस्वांतात च अंगात परा यह संबुद्धि अवयव हल तस्य लोपावय। लेकिन हे कतरत, हाँ यहाँ हे कतरत में क्या है? हे कतर सु, हे कतर सु। कतर को क्या होता है? अदड दतरादिभ्या क्या होता है? अदड़ादेश हो तो क्या हुआ? अद, अद बनता है, अद। तो कतर अद द्वित्व सामर्थ्य, तो कतर हलंत हो गया, अद मिला दो, कतरत चतुआदि होकर के क्या बन गया? कतरत कतरत। कहे अब यहाँ पर कहते हैं कि अद के दा का लोप नहीं होता है। अद के क्यों? संबुद्धि हल है, लोप होना चाहिए। संबुद्धि सु था, उसके स्थान में हुआ है अद। वो भी क्या है? संबुद्धि है, उसका अवयव हल है कौन? अद का दा। उसका क्या होना चाहिए? लोप होना, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि अवयव हल होना चाहिए। क्या? यहाँ लोप हो जाने के बाद कतर में, सुन रहे हो भैया? कतर में लोप हो जाने के बाद किसका लोप हुआ है? हाँ, टी का। टी कौन है? कतर में आ, उसका लोप हो गया है। अब इसलिए ह्रस्वांत अंग नहीं है, क्योंकि जो आद प्रत्यय है उसके पर रहते जो अंग संज्ञा होगी वो किसकी होगी? कतर इस रेफांत की, हलंत की। वो क्या नहीं है? ह्रस्वांत अंग नहीं है। तो और जो ह्रस्वांत है कतर, अद का मिला लो, अद का मिला लो, तो जो ह्रस्वांत है वो क्या नहीं है? अंग नहीं है। ह्रस्वांत से परे तो है संबुद्धि हलदा, लेकिन ह्रस्वांत अंग से परे नहीं है। और जो अंग है कौन? रेफांत, वो ह्रस्वांत नहीं है, इसलिए, और उससे परे भी नहीं है संबुद्धि हल। क्या जी? अंग में? अरे यार, तो कहीं भी होने लगेगा। क्या? ह्रस्वांत नहीं रखोगे तो दीर्घांत से परे भी होने लगेगा। दोष दोष वहाँ इसलिए ना हो दे रहे हैं। अरे रुक जा भैया, क्या हुआ? केवल वहीं भर के लिए नहीं हो, वो तो इसके लिए है कि भैया ह्रस्वांत अंग, अंग से परे क्या होना चाहिए? संबुद्धि अवयव हल होना चाहिए। क्या? तो हाँ, ह्रस्वांत अंग कौन हुआ? माने ह्रस्वांत अंग है ही नहीं। कौन? कतर। अंग तो है, अंग हाँ, हल नहीं है। अंग से जो अंग है कौन आपका? कतर रेफांत, तो वो क्या नहीं, उससे अभी तो तरहल नहीं है। लेकिन जो ह्रस्वांत है, क्या? जो ह्रस्वांत है कतर, अदंत ले लो अद का, तो उससे तो है, उससे परे है संबुद्धि वाला, उसका लोप होने लगेगा। इसीलिए अंग को लाओ और उस विशेष बनाओ और ऐसा अर्थ करो जिससे ह्रस्वांत अंग से परे अर्थ का लाभ होगा। तो यहाँ लोप नहीं होता है, इसलिए कतरत बन जाता है। कुल में भी यही है, कुलेति। कुल में क्या होता है? कुल सु, सु से आम, आम पूर्वा से पूर्व, ज्ञानम की तरह क्या बन जाएगा? कुलम, कुलम बन गया। अब माँ का क्या करना है? लोप करना है, तो लोप होता है। यहाँ माँ का लोप होता है, वहाँ नहीं होता, ये अंतर है। क्यों? अब ह्रस्वांत अंग कौन हो गया? पूर्वांतोद भाव से कुल हो गया, और उससे परे मिल जाएगा संबुद्धि हलमा, उसी से परे तो है। ह्रस्वांत अंग से परे है, ज्ञान बनता है। हे ज्ञान, हे कुल।
अब चलो देखो लिखा क्या लिखा है, लिखा होगा इतना तो हम लोग किए क्या। संबुद्धि में विशेषण नहीं है, संबुद्ध्याक्षिप्त अंग जो है वो संबुद्धि में ही विशेषण नहीं है, माने कि संबुद्धि के प्रति है वो विशेष नहीं है, यानी कि उसका संबुद्धि में अन्वय नहीं होता। कहने का मतलब ये संबुद्ध अंग से परे क्या हो, रसायन अंग से परे हल होना चाहिए, हाँ, ना कि वो संबुद्धि में विशेषण। अंग से परे संबुद्धि नहीं होना चाहिए क्या, नहीं तो यहाँ लोप नहीं होगा ज्ञान में, क्योंकि अंग हो गया, रसांत अंग हो गया आपका ज्ञान कुल, उससे परे संबुद्धि नहीं है, संबुद्धि हल है माँ। हाँ, अब दोनों कर नहीं सकते अंतवत भाव, उभयता श्रेणी। यदि यत्र हलज्ञाभ्यः इत्यतः हलम् अननुवर्त्य एङ्गन्तात् रस्वान्तात् चाङ्गात् परस्याः सम्बुद्धेर्लोप इति वही व्याख्यायते। अंग से परे संबुद्धि कर दिए, क्या अर्थ किया, हलम् अननुवर्त्य एङ्गन्तात् रस्वान्तात् चाङ्गात् परस्याः सम्बुद्धेर्लोप इति व्याख्यायते। हलनुवृत्तवपि अंगात् राम में तो हो जाएगा, रसांतांग है ही, उससे परे संबुद्धि भी है, कुल में नहीं हो पाएगा। राम में हलनुवृत्तवपि अंगात् पराया संबुद्धि तस्या यत् हल इति वा। अंगात परा या संबुद्धि तस्या या हल, ऐसा भी अर्थ करने पर नहीं होगा। पहला तो यदि हल नहीं लाओगे तो संबुद्धि लोप, ये करोगे तो भी नहीं होगा लोप, ज्ञान नहीं बन पाएगा। और यदि लाते भी हो हल और उस संबुद्धि में हल को विशेषण बनाते हो क्या, माने अंगात परा या संबुद्धि अतद अवयवा या हल, हाँ वही संबुद्धि को क्या करते हैं, हल में फिर विशेषण करते हैं। संबुद्धि अवय संबुद्धि फिर उस तत्संबुद्धि अवयव से या हल तस् लोपा, ऐसा करते हो तो भी लोप नहीं होगा क्या, क्योंकि संबुद्धि ही परे नहीं, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए, और वो तो है ही नहीं। हाँ इति वा, में ज्ञान में लोप नहीं हो पाएगा। हे ज्ञान सु, हे ज्ञान सु, यहाँ हो जाए, लगा दो इंग्रस्व संबुद्धे, हे ज्ञान सु या हे कुल सु, यहाँ तो परे है ना, तो कहा नहीं, यहाँ लोभ भी प्राप्त है और पूर्व भी प्राप्त है, ये तो हमसे आम भी प्राप्त है। अब परत्वाद क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। अब फिर पूर्वा से, हाँ इसके बाद अब लोग करना, अब नहीं हो पाएगा क्या। हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सु का लोक माँ का लोक करना है, हे ज्ञानम बनाने के बाद ही आप लोग कर सकते हो। अब वहाँ पर माँ का लोप होगा नहीं, क्योंकि संबुद्धि परे है नहीं, इसलिए ऐसा अर्थ मत करो, जैसा जो अर्थ बताए हैं पीछे हो चुका वही अर्थ करना चाहिए। मने गंताद रस्वांताद, कोई कहे अम परे मिल जाए तो रस्वांतांग हो जाएगा ज्ञान या कुल पूरा आदंत, उससे परे क्या हो जाए, संबुद्धि परे मिल जाए, तो संबुद्धि परे मिलेगा नहीं, क्योंकि माँ है, आम ला नहीं सकते हो तुम, लाओगे तो रस्वांत नहीं मिलेगा, दोनों करते हो अगर।
उभयता आश्रयणे तु नान्तादिवत् निषेधात् अतः व्याचष्टे एङन्ताद् इत्यादिना चेत् इत्यन्तेन पूरा जो बताए। सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य इति तदन्तस्यैव संज्ञाभ्युपगमे तु सम्बुद्ध्याः अंगम् आक्षेप्तुं न शक्यते इति बोध्यम्। हाँ, अगर तदंत की संज्ञा होगी, संबुद्धि संज्ञा यदि क्या होगी, तदंत की होगी, तो फिर संबुद्धि के द्वारा अंकाक्षेप नहीं होगा। क्योंकि क्यों? हाँ, क्योंकि अब संबुद्धि क्या नहीं है, प्रत्यय के द्वारा ना प्रकृति का आक्षेप होता है, क्योंकि कभी भी प्रकृति का प्रत्यय का प्रयोग होता ही नहीं है, न केवला प्रकृति प्रयुक्तव्य न भी केवला प्रत्यय, तो इसलिए प्रत्यय परे कभी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, प्रत्यय के द्वारा संबुद्धि के द्वारा क्या होता है, उस प्रकृति जो अंग है, प्रकृति भूत अंग का आक्षेप होता है। और जब क्या नहीं है आपका, प्रत्यय ही नहीं है, तो क्या नहीं होगा। कुछ लोग ये प्रत्येक ग्रहणे अस्मात् सविता तदादे ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदादि लाते। चलो देखो कालिका इसमें कुछ लिखा। इतना तो समझ गए ना। अच्छा। हे राम हे रामो हे रामा, सब हो गए। एक ग्रहण के हे हरे, एंग ग्रहणम किमर्थम, हे हरे का भाई, हे हरे में क्यों करते हो, हे हरिषु रस्वात परे है, क्यों गौरांश, रस से परे है ना, क्या हो जाए, तो एंग ग्रहणम व्यर्थम, व्यर्थम आए ज्ञापयति, किम ज्ञापयति, कि रस्वात निमित्तकम किम होती संबुद्धि लोपाना होती। हाँ, क्या होता है, रवि बताएगा। रवि क्या होता है, क्यों नहीं मिल पाएगा, हे हरि सु या लोग कर दिए, प्रत्यलक्षण से फिर सु आ जाएगा, गुण कर देंगे, क्या बन जाएगा, हे हरि बन जाएगा। नलुप्तांग से लुप्ता निषेध नहीं करेगा। परत्वाद नित्यत्वाच्च संबुद्धि निमित्ते कृते रसात् परत्वं नास्ति, लिखा ना। हाँ, वो बोलो, परत्वाद नित्यत्वाच्च संबुद्धि निमित्ते गुणे कृते का हे हरिषु, यहाँ दोनों चीज प्राप्त है, गुण भी और लोभ भी। लेकिन क्या है, परत्व है और नित्यत्व है, किसमें, गुण में। क्योंकि लोभ करोगे तो भी गुण होगा, नहीं करोगे तब भी गुण होगा, इसलिए अपरत्व भी है। आए, वो तो एक ग्रहण करने पर है, एक नहीं रखोगे तब। और वही एक ही निमित्तक नहीं, उसके निमित्त भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं। क्या, पहले रहस्य निमित्तक है उसमें, अब पहले फिर गुण हो जाने के बाद एंग को निमित्त मान के हो जा रहा है। क्या, वो निमित्त दो प्रकार के आसन है, इसीलिए तो एंग रखते हैं। एंग ग्रहणा भाव में तो नहीं प्राप्त रहेगा, इसीलिए क्या है, वो नित्य है। नित्यत्वात् पहले क्या हो जाएगा, गुण हो जाता है। अब हे हरे, अब यहाँ रस्वात् परत्वं नास्ति, इसीलिए क्या रखना चाहिए, एंग रखो, तभी लोग कर पाओगे। हे हरे हे विष्णु तस्मै परत्वात् नित्यत्वाच्च संबुद्धि गुणे कृते परस्वात् परत्वं नास्ति, परस्वात् परत्वं नास्ति तथा च सूत्रे एंग ग्रहणम् आवश्यकम् इति भावः। हाँ, इसीलिए एंग ग्रहणम् आवश्यकम्, रस्वात् परत्वं नास्ति, अतएव किमस्ति, सूत्रे एंग ग्रहणम् आवश्यकम्। किंच इमाचामयसे न चक्षुषी इति से हर्षप्रयोगे से इति पृथक् पदं सलक्ष्मीके हे दमयन्ति इत्यर्थः इति निगरणचरणार्थेभ्यश्च इति सूत्रे मनोरमायां उत्पादितम्। ये ले आए क्या, खोज खाज के अपना रख दिए यार, क्या कितना बढ़िया चल रहा था। ले आके रख दिए। हाँ, क्या किए भैया, हाँ,
इति श्री हर्ष प्रयोगे हाँ, ये हर्ष जी का प्रयोग ले आ दिए। अब क्या कहे भाई, ये हर्ष प्रयोगे, इति श्री हर्ष प्रयोगे से इति पृथक पदम। हाँ यहाँ बता दिया कि से जो है पृथक पद है और वो संबुद्ध्यंत है, वो अलग पद है। वो नहीं कहे कैसे बनेगा प्रयोग भैया, ये बताइए हमको। प्रयोग की सिद्धि प्रसंग में होगा कि कैसे होगी इस प्रयोग की सिद्धि, तो उसमें विचार में आया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको निरूपण कर दिया कि नहीं भैया वहाँ क्या है, वो से पृथक पदम अस्ति और ये समुद्यंत अलग पद है। क्या एकारांत क्या है अलग। हाँ और भैया थे जो बचा वो क्या है, इसके पहले वाला देखो, इतना कठिन दे दिया कि संयोग पढ़ ही नहीं पा रहा। देखो गौरांश को पढ़ना पड़ रहा है। जोर लग रहा है ना उसमें। हाँ चलो। हाँ वही सलक्ष्मी के, हाँ सलक्ष्मी के सलक्ष्मी के हे दमयंती। क्या श्रीहर्ष है तो हर्ष में नर दमयंती की कथा है, तो उसी में कुछ अर्थ किया उसका कि हे लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी के, सलक्ष्मी के। हाँ लक्ष्मी के साथ जो नर, हे दमयंती। क्या लक्ष्मी के साथ जो दमयंती है वो श्री को नहीं छोड़ती है। क्या श्री के सहित है, जहाँ जाती है वहाँ श्री हो जाता है। क्या यही तो दमयंती की विशिष्टता। तो संबोधन वाला हो गया। हाँ हे से वर्तता, वही से कर दिया। आया है ना पीछे, ये देखो ये। हाँ कहीं आया था पीछे। चलो बोलो। ठीक है देखो। हाँ इस मनोरमा में भी इस अर्थ के निरूपण आया हुआ है। हाँ यहाँ भी एंगंत हो गया ये, तो यहाँ पर भी लोप करने के लिए क्या जरूरी है। अच्छा यहाँ से शायद क्या है, से संबुद्धि का है। क्या अब वो से आप क्या नहीं कर सकते हो, वहाँ गुण तो करना नहीं है कि पहले इकारांत हो फिर क्या आए, इकार हो फिर आगे चल करके गुणादि हो करके ए बने, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही से शब्द ही है। क्या अब वहाँ इकारांत है, उससे परे आपको क्या करना है, इसीलिए एंग ग्रहण जरूरी है। क्या हरि में तो चलो भाई ठीक है, किसी प्रकार से क्या कर सकते हो, कह दो भैया नहीं रसक ग्रहणात पहले हम क्या कर लेंगे, वो सब नेतृत्व को बाधित कर सकते हो। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो एकारांत है, रस ही नहीं, कथनचित भी नहीं है। स्यादेतर ज़्यादा है, ज़्यादा है, बोल दो जल्दी से, कुछ है नहीं यार इसमें क्या है। अच्छा का एंग ग्रहण कहाँ चरितार्थ है, से मैंने बता दिया कि जहाँ स्वतः सिद्ध, जहाँ संबुद्धि को मान करके एंग नहीं आया, क्या स्वतः सिद्ध एंग है, वहाँ पर क्या है एंग ग्रहण। अब हे हरे में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वही सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद्विघातस्य। तो सन्निपात को मान करके, संबुद्धि रूप सन्निपात को, संविहार को मान करके कौन हुआ है, गुण हुआ है, वही एंग हुआ है। वही एंग क्या नहीं करेगा, संबुद्धि के विघात में निमित्त नहीं बनेगा। तो एंग जो है निमित्तता आश्रयण एंग का नहीं होगा, हरे में जो ए है उस एंग का। क्या इसलिए क्या नहीं होगा, वहाँ संबुद्धि लोप नहीं हो पाएगा। तब का सन्निपात परिभाषा लक्षण विधि निमित्तम परिभाषा नित्या कष्टाय कर्मणि इति निर्देशात्। चलो बोलो भैया। तथा हर्ष ग्रहण से अपि हे राम इत्यत्र सावकाशता हे गौरी इत्यत्र परस्तात् भूर्यादि रूपं बाधित्वा बाष्णत्यो इति हर्षे कृते संबुद्धि लोपनस्या। हाँ का भैया ऐसे रसक ग्रहण भी कहाँ चरितार्थ है, हे राम चरितार्थ है, स्वतः सिद्ध जहाँ रस है। और जहाँ पर क्या हुआ, संबुद्धि को निमित्त मान करके रस हुआ है, अम्बार्थ नद्यो रस्वा से, हे गौरी सु, हे गौरी
संबुद्धि मान करके क्या हुआ, रस हुआ। अब वहाँ नहीं होगा सन्निपात लक्षण विधि निमित्त, तो बड़ी समस्या हो गई। लक्ष्मी शब्देतु हलग्यादि लोकस्य अपि अभावात् हे लक्ष्मी इत्यत्र सुतरां समृद्धि लोकस्य। अच्छा, लक्ष्मी शब्द में हलंग आदि लोग होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञाप आदि है ही नहीं ना, इसीलिए क्या नहीं होगा। वहाँ पर भी रस होता है और फिर वहाँ पर भी हे लक्ष्मी, यहाँ भी नहीं हो पाएगा। सुतराम, हाँ, क्योंकि ज्ञान तो मान सकते हैं उसको, बाद में भी तो ज्ञान तो मान सकते हैं क्या। हाँ, दीर्घ होना चाहिए क्या, माने वही कथनचित करके ही करना है, तो पहले भी कर दो या बाद में कर दो, जो भी है करना तो कथनचित ही है ना, संभव तो नहीं है, न्यायता सिद्ध नहीं ना। लक्ष्मी शब्द तो हलग्यादि लोकस्यापि अभावात्, हाँ, लक्ष्मी शब्द में तो और कोई भी प्रकार से लोप आदि प्राप्त ही नहीं है क्या, इसलिए वहाँ तो सु का श्रवण होने ही लगेगा, वहाँ तो सु का श्रवण होने ही लगेगा। गौरी इत्यादि ज्ञंत आदि है तो कथनचित किसी प्रकार से अलंग आदि लोप आदि कर सकते हो क्या, लेकिन लक्ष्मी जहाँ ज्ञंत है ही नहीं, अन्य किसी लोप विधायक शास्त्र की प्राप्ति ही नहीं है, इसी की प्राप्ति थी किसकी, एंग्रस्वाद की, वो लगेगा नहीं सन्निपात परिभाषा विरोध, तो वहाँ तो सु का श्रवण अपरिहार्य है, वहाँ तो होने ही लगेगा। तब सत्यम गुणात् समृद्धेः इति वक्तव्ये एकरसग्रहण सामर्थ्या सन्निपात परिभाषां बाधित्वापि समृद्धि लोकं प्रवर्तते इति देशे। और है, हाँ क्या कहा, गुणात् समृद्धेः इति वक्तव्ये, गुणात् संबुद्धे इति वक्तव्ये, गुण से परे संबुद्धि हो तो लोप होता है, ऐसा कह देते। अरे गुण ही ना है, रस भी गुण है और ए भी क्या है, एंग भी गुण ही है, तो क्या कह देते, गुणा संबुद्धे, बस इतना कहते। आए क्यों नहीं हो जाएगा, आए हाँ, तो वहाँ तो नहीं करना है वैसे भी, अरे एंग रस रख रहे हो तब भी तो नहीं हो रहा है सन्निपात परिभाषा विरोधात, तो क्या कह देते, लघुता होती गुणा संबुद्धे कहने पर क्या, लेकिन कहा क्या, इसीलिए रखा कि जिसे वहाँ हो जाए, हे हरि हे हरे और हे गौरी इत्यादि में क्या हो जाए, इसीलिए क्या रखा गया, एंग रस रखा। अब अगर नहीं करना है वहाँ तो गुणा संबुद्धे करते, जहाँ जहाँ आप कर रहे हो वहाँ हो ही जाता, हे राम में कर रहे हो वहाँ भी हो जाता, हे से में भी हो जाता क्योंकि वहाँ भी गुण है, तो जहाँ जहाँ कर रहे हो वहाँ इसी से हो जाता, जहाँ नहीं होना है तो वहाँ तो नहीं, गुण एंग रस रखो तब भी नहीं हो रहा है, गुणात रखो चाहे न रखो, तो इसलिए गुणात ही कह दो, क्या है एंग रस और ग्रहणम व्यर्थम, अतः वही एंग रस और ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन करे कि नहीं भैया सन्निपात परिभाषा यहाँ प्रवृत्त है, नहीं होती। सत्यम गुणात् समृद्धेः इति वक्तव्ये एंग रसवत् ग्रहण सामर्थ्यात् सन्निपात परिभाषां बाधित्वा, ठीक है, समृद्धि लोकं प्रवर्तते। अयं पूर्व ठीक है।